इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न और रिस्क साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिस्क असल में होता क्या है? ये संभावना कि किसी इन्वेस्टमेंट पर एक्चुअल रिटर्न्स आपकी उम्मीदों से अलग हो सकता है, इसीलिए रिस्क कहा जाता है। इसमें आपके द्वारा इन्वेस्टेड वैल्यू में से कुछ या सब कुछ डूब जाने की अनफॉर्चुनेट पॉसिबिलिटी है। ये रिस्क अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आपको इससे डरना नहीं, बल्कि इसके बारे में सूचित और जागरूक रहना चाहिए। और यही कारण है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज योजना से संबंधित सभी रिस्क मेजर्स को पब्लिश करती है, ताकि आप अधिक सूचित निर्णय ले सके। तो आपको समझ आए ऐसे पॉपुलर रिस्क मेजर्स कौन से हैं? आइए हम आपको अल्फा से शुरू करें, जो किसी इन्वेस्टमेंट पर एक्टिव रिटर्न का एक उपाय है। अल्फा आपको बताता है कि क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न ने बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न या मार्केट रिटर्न से बेहतर परफॉर्म किया। जितना अधिक अल्फा इंडेक्स के मुकाबले आपके इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होगा। बेंचमार्क इंडेक्स किसी भी चुने हुए मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P, BSE, सेंसेक्स या निफ्टी 50 को कहते हैं, जिसके साथ आप तुलना कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है। अल्फा की कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट रिटर्न से बेंचमार्क रिटर्न को केवल घटाकर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि बेंचमार्क ने 8% और आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ने आपको 10% रिटर्न दिया है, तो अल्फा 2% होगा। इसका सीधा मतलब है कि फंड मैनेजर ने अपने कार्यों के माध्यम से बेंचमार्क से 2% बेहतर परफॉर्म किया। सामान्य तौर पर एक ज्यादा अल्फा परफॉर्मेंस का एक अच्छा संकेतक है। बीटा आपको ये तय करने में मदद करता है कि पूरे बाजार के अस्थिरता की तुलना में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी अस्थिर है। ये दर्शाता है कि पूरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में उतार चढ़ाव होने की कितनी संभावना है। बीटा 1 होने का मतलब है कि उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट उतने ही रिस्क वाला है जितना कि मार्केट में इन्वेस्ट करना। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो प्रोडक्ट का रिटर्न भी उतना ही बढ़ जाएगा। 1 से अधिक बीटा दिखाता है कि फंड एवरेज मार्केट की तुलना में अधिक स्विंग करेगा। उदाहरण के लिए, यदि फंड का बीटा 1.3 है तो थियरी के हिसाब से ये मार्केट की तुलना में 30% अधिक अस्थिर होगा। इसलिए अगर बाजार 10% तक बढ़ता है तो फंड संभवित रूप से 13% तक बढ़ सकता है। 1 से कम का बीटा दिखाता है कि फंड एवरेज मार्केट की तुलना में कम डिग्री तक बदलेगा। इसलिए यदि फंड का बीटा 0.9 है तो बाजार 10% तक बढ़ जाता है तो फंड केवल 9% तक ऊपर जा सकता है। सामान्य तौर पर रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर्स कम बीटा वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट्स पसंद करते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तो संभावना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पूरे मार्केट की तुलना में कम गिरेगी। दूसरी तरफ जो लोग अधिक रिस्क लेने में इच्छुक हैं, वे ज्यादा बीटा वाले इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू संभवित रूप से मार्केट से अधिक बढ़ सकती है। एक और सामान्य रिस्क मेजर R² है। ये 0 से 100 की रेंज में मापा जाता है और उस स्तर को दर्शाता है जिस पर बेंचमार्क की हलचल से इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसका बेंचमार्क S&P, BSE, सेंसेक्स है 100 का R² दिखाता है, तो ये सेंसेक्स के परफॉर्मेंस के साथ पूरी तरह से अलाइंड है, जिससे फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल बेंचमार्क के समान हो जाता है और इसकी हलचलों के द्वारा पूरी तरह से समझा सकते हैं। निष्कर्ष में, ज्यादा R² वैल्यू का मतलब इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क के साथ बेहतर कोरिलेटेड परफॉर्मेंस है। आइए अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करते हैं। ये पैरामीटर किसी इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस की ऐतिहासिक अस्थिरता को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, ये एक निश्चित समय अवधि में किसी इन्वेस्टमेंट द्वारा अर्जित मीन रिटर्न से एवरेज वेरिएशन को मापता है। उदाहरण के लिए, मान ले कि आपने स्टॉक A में 5 साल की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और 5 वर्षों में मीन रिटर्न 20% था। कोई बार ऐसा हुआ होगा कि इसका परफॉर्मेंस 70% तक बढ़ गया होगा और कई बार आपके रिटर्न को घटाकर केवल 5% करते हुए इसने खराब परफॉर्म किया होगा, जिसका अर्थ है कि स्टॉक बहुत अस्थिर है और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। दूसरी तरफ हम स्टॉक B को देखते हैं। इसके शेयर की कीमत भी ऊपर और नीचे हुई है, लेकिन स्टॉक A की तरह तेजी से नहीं, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और उसकी अस्थिरता बहुत कम होगी। जब हम 2 शेयर्स की तुलना करते हैं
तो कोई भी देख सकता है कि ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन संभावित रूप से ज्यादा रिटर्न्स अर्जित करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा। दूसरी तरफ कम स्टैंडर्ड डेविएशन कम रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें कम रिस्क है। आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइल ये डिटरमाइन करेगी कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पोटेंशियल को कैसे देख सकते हैं। सामान्य तौर पर इन्वेस्टर्स कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले इन्वेस्टमेंट्स पसंद करते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस आमतौर पर ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। आइए अब शार्प रेशियो को देखें। ये रेशियो एक रिस्क मेजर है जिसका उपयोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, और ये दर्शाता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते समय लिए गए रिस्क के प्रति यूनिट पर कितना अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त होता है। शार्प रेशियो की कैलकुलेशन सरकारी बॉन्ड जैसे रिस्क की फ्री इन्वेस्टमेंट द्वारा दिए जाने वाले रिटर्न के दर पर इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त रिटर्न के रूप में की जाती है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन द्वारा दर्शाएं इन्वेस्टमेंट रिस्क का प्रति यूनिट है। इसलिए ज्यादा शार्प रेशियो का मतलब है बेहतर नतीजे अर्जित करने की क्षमता, रिस्क का प्रति यूनिट जिसके लिए आप खुद को उजागर करते हैं। अंत में आइए हम ट्रेनोर रेशियो के बारे में भी बात करते हैं। ये शार्प रेशियो से एक कदम आगे है और इन्वेस्टर को रिस्क के माप के रूप में बीटा का उपयोग करते हुए रिस्क का प्रति यूनिट इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन करने में मदद करता है। ट्रेनोर रेशियो की कैलकुलेशन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जैसे कि सरकारी बॉन्ड प्रति यूनिट, मार्केट रिस्क द्वारा दी जाने वाली रिटर्न के दर पर इन्वेस्टमेंट के एक्सेस रिटर्न के रूप में की जाती है, जैसे कि बीटा द्वारा दर्शाया गया है। एक ज्यादा ट्रेनोर रेशियो मार्केट में मौजूद अस्थिरता के बावजूद बेहतर रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट का एक इंडिकेटर है। सारांश में एक ज्यादा अल्फा, शार्प रेशियो और ट्रेनोर रेशियो बेहतर संभावित परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। कम बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन कम अस्थिरता को इंडिकेट करते हैं, और एक ज्यादा आर स्क्वायर्ड बेंचमार्क के साथ बेहतर संबंध को दर्शाता है। एक साथ ये इंडिकेटर्स इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को निर्धारित करने और फंड मैनेजर द्वारा जोड़े गए रियल वैल्यू को तय करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए जब आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर विचार करते हैं तो केवल परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय न लें। विभिन्न रिस्क मेजर्स और रेशियो को समझें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ उन पर चर्चा करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।